नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बाड़मेर में मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम के साथ राजस्थान दिवस समारोह की शुरूआत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को कई सौगातें दी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पर्यटन के साथ कौशल विकास की जरूरत पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने टीबी के खिलाफ अभियान में उल्लेखनीय प्रगति की है। और प्रदेश में गर्मी का असर और बढ़ा। चिकित्सा मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव का शुभारंभ आज बाड़मेर में मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम के साथ हुआ। शहर के आदर्श स्टेडियम में आयोजित हुए राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 200 करोड़ रुपए की एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरित की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों की लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश को विकसित बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार महिलाओं के विकास के लिए एक के बाद एक योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है और सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। हमारे देश का इतिहास वीरता और त्याग से भरा हुआ है। यहाँ की महिलाओं ने न केवल अपने परिवार को संभाला बल्कि समाज और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं के सम्मान के लिए, सुविधा के लिए और उनका जीवन स्तर उठाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। बिना महिलाओं के देश विकसित नहीं हो सकता, प्रदेश विकसित नहीं हो सकता। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को कई सौगातें दी। कार्यक्रम में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत करीब 7.5 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। इसके अलावा महिला समूहों को लगभग 100 करोड़ रुपए की सीआईएफ राशि का हस्तांतरण और 3000 महिलाओं को इंडक्शन कुकटॉप का वितरण किया गया। कालीबाई भील योजना के अंतर्गत 5000 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण, गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के अंतर्गत 31,790 बालिकाओं को 13 करोड़ से ज्यादा की राशि हस्तांतरित की गई। अति कुपोषित बच्चों के लिए टेक होम राशन में दूध 15 ग्राम से 25 ग्राम देने, महिला सम्मेलन में 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक योजना के दिशा निर्देश भी जारी किए गए। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और महिला और बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बागमार भी मौजूद रहीं। राजस्थान दिवस समारोह के राज्यव्यापी कार्यक्रम 31 मार्च तक चलेंगे। इसी कड़ी में कल बीकानेर में किसान सम्मेलन होगा। इसमें किसान उत्पादक संगठनों का मेला भी लगेगा और 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए का अनुदान बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में कल राजीविका मेले का उद्घाटन होगा। इसमें शिल्प मेला और फूड फेस्टिवल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन राजधानी जयपुर में भव्य सांस्कृतिक समारोह रखा गया है। विभिन्न जिलों में भी राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आज से कार्यक्रम हो रहे हैं। चूरू, बारां, अजमेर, जयपुर और पाली सहित अन्य जिलों में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन के आयोजन हुए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान दिवस को उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। कल मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक के लिए राजस्थान दिवस गौरव की अनुभूति है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र रोजगार और आर्थिक विकास से सीधा जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पर्यटन के विकास के साथ साथ कौशल विकास भी जरूरी है। आज कोटा विश्वविद्यालय के पहले औद्योगिक अकादमिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यदि युवाओं को पर्यटन उद्योग से जोड़ते हुए उन्हें आवश्यक कौशल प्रदान किया जाए तो इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि कोटा में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के
रूप में विकसित होने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने होटल उद्योग, टूर गाइड, इको टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। राज्यपाल ने आज ही कोटा में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उन्होंने 9,521 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। 36 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधियां दी गई। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा है कि तकनीकी नवाचारों से प्रदेश के नगरीय विकास को गति मिलेगी। आज जयपुर में एमएनआईटी में अभियंताओं की क्षमता संवर्धन के लिए आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्माण के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और विधियों का प्रशिक्षण लिया जाए। उन्होंने कहा कि परंपरा और आधुनिकता को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। इस अवसर पर उन्होंने अभियंताओं से संवाद भी किया। 1 दिवसीय कार्यशाला में तकनीकी विषयों और निर्माण कार्यों से संबंधित विभिन्न तकनीकी नवाचारों का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में विभिन्न सत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने आज भरतपुर के किला स्थित बिहारी जी मंदिर और कैला देवी मंदिर क्षेत्र का अवलोकन किया। उन्होंने भरतपुर के अन्य धार्मिक स्थलों का भी दौरा कर विकास और सौंदर्यीकरण की संभावनाओं को तलाशा। पत्रकारों से बातचीत में श्री बेढ़म ने कहा कि ब्रज क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। राजस्थान की सरकार कृष्ण गमन पथ को डेवलप करेगी। उसी श्रृंखला में हमारे राजस्थान सरकार की जो धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष माननीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उस कृष्ण गमन पथ का पूरे का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण करने के बाद इसकी डीपीआर बनकर के बहुत जल्दी ही धरातल पर उन चीजों को उतारा जाएगा जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने टीबी के खिलाफ अभियान में उल्लेखनीय प्रगति की है। हाल ही में संपन्न 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान से मिली महत्वपूर्ण जानकारियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान ने टीबी मुक्त भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी है। कल विश्व तपेदिक दिवस पर लेख में श्री नड्डा ने कहा कि भारत टीबी को खत्म करने के दृष्टिकोण को पुनर्परिभाषित कर रहा है। श्री नड्डा ने यह भी कहा कि टीबी के मामलों का पता लगाकर मृत्यु दर को कम करके और नए संक्रमणों को रोकने में इस अभियान ने भारत के प्रयासों को मजबूत किया है। बालोतरा जिले के तिलवाड़ा में राज्य स्तरीय श्री मल्लीनाथ चैत्री पशु मेले की आज से शुरूआत हुई। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत और जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने ध्वजारोहण कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमावत ने कहा कि ये मेला पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण है। मेले को विस्तृत आयाम देने के लिए सरकार और प्रयास कर रही है। मल्लीनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से ये मेला इतना लंबा चल रहा है। राजस्थान सरकार इस मेले को और कैसे अच्छा बनाए। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात के लोग भी यहाँ अपने पशु को लेकर आए। ज्यादा से ज्यादा पशुपालक यहाँ पर आकर के अपने पशुओं की खरीद फरोख्त करे। अच्छी नस्ल के घोड़े यहाँ लाते हैं। जो मारवाड़ी नस्ल है उनका यहाँ बहुत सारा प्रचार भी होता है। मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों को ज्यादा लोग पसंद करते हैं। साथ ही साथ दूसरे भी जो पशु है जैसे ऊंट है वो भी आते हैं। पहले गाय भैंस का चलन ज्यादा था। 8 अप्रैल तक मल्लीनाथ पशु मेला चलेगा। इसमें विभिन्न राज्यों से पशुपालक और व्यापारी पहुंच रहे हैं। नागौर जिले के मुंदियाड़ गांव में करंट लगने से हुए हादसे को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने नागौर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित 5 अधिकारियों से जवाब मांगा है। आयोग ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे हादसे के तीनों मृतकों के परिजनों को समुचित विधायी क्षतिपूर्ति राशि बिना किसी देरी से अदा करें। आयोग ने सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तय की है। प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हो रहे हैं। आज प्रदेश के बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। बीती रात बाड़मेर, फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और डूंगरपुर में न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 48 घंटों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ इलाकों में मौसम में बदलाव की संभावना है।
उत्तरी भारत के कुछ भागों में एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके आंशिक असर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 48 घंटों के दौरान तेज सतही धूलभरी हवाएं, इसके अलावा बादलों की आवाजाही रहेगी। हालांकि बारिश होने की संभावना काफी कम रहेगी। इस सिस्टम के असर से 26-27 मार्च से ज्यादातर इलाकों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। तो फिलहाल दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जो हीट वेव का दौर शुरू हुआ है उससे अगले 24 घंटों में राहत मिलने की संभावना है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने आज जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवा और उपचार के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सब सेंटर से लेकर जिला अस्पताल तक तथा मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में दवाओं और उपचार की व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे। एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान के तहत आज जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने युवा, छात्र और नव मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री बंसल ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक वैमनस्यता कम होगी और सरकारें विकास पर अधिक ध्यान देंगी। देश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि एक साथ चुनाव कराने से जीडीपी में 1.5% की वृद्धि की संभावना है। कार्यक्रम में श्री राठौड़ ने एक राष्ट्र एक चुनाव को विकसित भारत की दिशा में अहम कदम बताया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाड़मेर में मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम के साथ राजस्थान दिवस समारोह की शुरूआत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को कई सौगातें दी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पर्यटन के साथ कौशल विकास की जरूरत पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने टीबी के खिलाफ अभियान में उल्लेखनीय प्रगति की है। और प्रदेश में गर्मी का असर और बढ़ा। चिकित्सा मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।